गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेबर का फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लेबर का फर्स्ट स्टेज क्या है और इस दौरान क्या क्या चेंज देखने के लिए मिलता है मदर के बॉडी में। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास में हम देखे थे कि लेबर लेबर क्या है। लेबर में हम देखे थे कि जो फीटस है 9 मंथ के बाद जब मदर के वेजाइना से बाहर आता है तो उसे हम लेबर कहते हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ कि इस लेबर के दौरान अलग-अलग समय में अलग-अलग चेंज देखने के लिए मिला। ठीक, तो पहले देखने के लिए मिला कि सबसे पहले सर्विक्स डायलेट हो रहा था। ठीक, फिर देखने मिला कि अब फीटस बाहर आने लगा था। उसके बाद देखा गया कि फीटस तो बाहर आया, फिर प्लासेंटा बाहर आया। ठीक, मतलब उसके सपोर्टिव पार्ट बाहर आया। तो ये सब क्या हो रहा था, चेंज एक सीक्वेंस में हो रहा था। तो इसलिए क्या किया गया कि इस लेबर को एक फेज में डिवाइडेड कर दिया गया। ठीक है, इसको स्टेज में डिवाइडेड कर दिया गया कि हाँ देखो, सबसे पहले सर्विक्स डायलेट हो रहा है तो इसको हम फर्स्ट स्टेज मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद फीटस बाहर आ रहा है तो हम क्या मान लेंगे, सेकेंड स्टेज। उसके बाद प्लासेंटा बाहर आ रहा है तो थर्ड स्टेज। और लास्ट में क्या कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन का रख देते हैं कि हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे फीटस का कंडीशन और मदर का कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेज। तो ये क्या किए हम, स्टेज को समझने के लिए, लेबर को समझने के लिए तथा इसको मैनेज करने के लिए हम लेबर को स्टेज में डिवाइड कर दिए। ठीक है, मतलब लेबर को समझने के लिए और केयर करने के लिए लेबर का जो स्टेज है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या किए कि लेबर को अलग-अलग पार्ट में डिवाइडेड कर दिए। ठीक है, ताकि इजीली समझा जा सके और इजीली इसे मैनेज किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर डायलेटेशन हो रहा है तो उस दौरान आप क्या करेंगे, अलग मैनेजमेंट करेंगे। अगर फीटस बाहर आ रहा है तो आप अलग मैनेजमेंट करेंगे। ठीक, प्लासेंटा बाहर आ रहा है तो अलग मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेज करने के लिए और केयर प्रोवाइड करने के लिए और समझने के लिए क्या किया गया, लेबर को स्टेज में डिवाइडेड कर दिया गया। तो आज हम पढ़ेंगे लेबर का फर्स्ट स्टेज। तो लेबर का फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि यह ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हुआ। ठीक, लेबर में क्या हुआ, लेबर का फर्स्ट स्टेज ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगा और सर्विक्स का फुल डायलेटेशन हो जाने के बाद यह समाप्त हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या है, first stage of labor is the period from onset of true labor pain to full dilatation of cervix। ठीक है, मतलब यह ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगा और सर्विक्स के फुल डायलेटेशन के बाद यह समाप्त हो जाएगा। जैसे ही सर्विक्स का फुल डायलेटेशन हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि हाँ फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। तो सर्विक्स का फुल डायलेटेशन कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया तो मतलब ये कंप्लीट डायलेट हो चुका है। और इस दौरान लगने वाला समय कितना होता है, करीब 12 से 14 घंटा। अगर जो पहली बार कंसीव की है, पहली बार माँ बनी है तो उसमें कितना लगेगा समय, 12 से 14 घंटा। ठीक, अगर इससे पहले भी माँ बन चुकी हो और ये दूसरा तीसरा या चौथा हो तो उसमें कितना समय लगेगा, 6 से 8 घंटे का। क्योंकि स्टार्टिंग में ये कंडीशन मदर का बॉडी देखा हुआ नहीं रहता। ठीक है, जो पहली बार माँ बनी है वो पहले इस कंडीशन को देखा हुआ नहीं रहता है, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ठीक, लेकिन जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें क्या हो रहा है कि ये पहले से उसका बॉडी झेल चुका है, पहले से वो देख चुका है। तो अब क्या हुआ कि सेकेंड टाइम में काम करना थोड़ा इजी हो गया, इसलिए इसमें क्या लगता है, कम समय, करीब 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ठीक, तो जो फर्स्ट स्टेज लेबर है इसमें क्या हो रहा है, सर्विक्स का डायलेटेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल स्टेज या सर्वाइकल फेज भी बोलते हैं। ठीक, साथ ही साथ इसमें डायलेट हो रहा है तो डायलेटिंग फेज भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज लेबर क्या है, यह ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और सर्विक्स के फुल डायलेटेशन के बाद समाप्त हो जाता है, तो उसे हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। इससे सर्वाइकल फेज या फिर डायलेटेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। और इसमें लगने वाला समय जो पहली बार माँ बनी है उसमें कितना होता है, 12 से 14 घंटा, जबकि मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। तो अब हम देखें कि जो फर्स्ट स्टेज लेबर है उसमें केवल सर्विक्स का डायलेटेशन हो रहा है। तो कारण क्या है सर्विक्स के डायलेटेशन का, आखिर सर्विक्स डायलेट क्यों हो रहा है। तो इसका पहला कारण है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, जब बच्चा 9 मंथ का हो चुका होता है तो क्या होने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लग जाता है। वैसे इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जब कंसीव की हुई रहती है
तो 1 मंथ से ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्शन पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, ज़्यादातर ये फील भी नहीं होता है, ठीक? तो इसमें क्या होगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण सर्विक्स का डायलेटेशन होता है। तो हम पढ़े हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सर्विक्स खिंचाता है। तो जब वो खिंचाता है तो वो धीरे-धीरे डायलेट होने लग जाता है। बार-बार यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, सर्विक्स खिंचाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो थोड़ा-सा फैलेगा। तो जो सर्वाइकल डायलेटेशन है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है, उसका पहला कारण है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? और देखिए, हम लोग पढ़ रखे हैं कि जब मतलब कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो रिलैक्स करता है ना? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यही होता है। लेकिन लेबर के दौरान क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक? वो रिट्रैक्ट करेगा। रिट्रैक्ट मतलब वो कंप्लीट रिलैक्स नहीं करेगा, वो थोड़ा-सा बीच अवस्था में ही रुका रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसको रिलैक्स होना था, नहीं, वो क्या हो रहा है रिट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा रिट्रैक्शन। तो रिट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है कि कंप्लीट रिलैक्स नहीं हो रहा है यूट्रस, बार-बार रिट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खिंचा रहा है, तो रिलैक्स होता तो पुनः जो सर्विक्स है, वो भी क्या होता है उसमें खिंचाव कम पड़ता। तो खिंचाव कम पड़ता है तो डायलेटेशन थोड़ा कम होता है, लेकिन रिट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किया और रिट्रैक्ट किया, वापस अपनी अवस्था में यूट्रस नहीं आ रहा है, जिसके वजह से बार-बार सर्विक्स पे प्रेशर पड़ने के कारण क्या हो रहा है, वो डायलेट हो रहा है, ठीक? दूसरा कारण ये। तीसरा है फीटल का एक्सिस। फीटस क्या कर रहा है, बार-बार उसका तो 9 मंथ पूरा हो चुका है, तो वो बार-बार क्या कर रहा है कि लोअर एरिया में माँ के सर्विक्स में बार-बार प्रेशर लगा रहा है, ठीक है? तो फीटस नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है और नीचे क्या है, सर्विक्स है। तो जब फीटस नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा तो वो क्या करेगा, डायलेट करेगा, ठीक? तो फीटल एक्सिस प्रेशर। दूसरा है बैग ऑफ वाटर। जो फीटस का जो बैग है, फीटस का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो एक मेम्ब्रेन में, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर है, तो उसका प्रेशर बार बार कहाँ पड़ रहा है, सर्विक्स पे, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो सर्विक्स है वो डायलेट हो रहा है, ठीक? तो ये है डायलेटेशन का कारण। लेबर क्या है, एक फर्स्ट स्टेज लेबर क्या है, डायलेटेशन स्टेज है, सर्वाइकल फेज है, ठीक है, या फिर डायलेटिंग फेज है या फिर सर्वाइकल फेज है। तो डायलेटिक फेज क्यों हो रहा है, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन क्या हो रहा है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन कंप्लीट रिलैक्स नहीं हो रहा है, रिट्रैक्ट रह रहा है, जिसकी वजह से बार बार सर्विक्स पे प्रेशर पड़ने के कारण वो क्या हो रहा है, उसको डायलेट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट है फीटल का एक्सिस। फीटल 9 मंथ का हो चुका है तो बार बार उसका प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, सर्विक्स में, तो जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, प्रेशर के कारण डायलेट कर रहा है, ठीक। बैग ऑफ वाटर मतलब जो फ्लूइड है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो भी बार बार प्रेशर डाल रहा है उस पर, जिसकी वजह से सर्विक्स डायलेट हो रहा है। तो सर्वाइकल डायलेटेशन का ये कारण है, ठीक। अब ये देखते हैं कि जो मदर है उसके अंदर क्या क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा। ये तो कारण है, मतलब सर्विक्स डायलेट होने का कारण है। अब देखेंगे कि जो मदर है उसके बॉडी में क्या क्या चेंज देखने मिलेगा फर्स्ट स्टेज लेबर के दौरान। तो पहला है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कैसा होगा, पेनफुल होगा, ठीक। इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा उसमें पेन नहीं होता है, लेकिन जब पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो तो यह इंडिकेट करता है कि लेबर स्टार्ट हो चुका है, ठीक। दूसरा है सर्विक्स डायलेटेशन। और साथ ही साथ देखा जाए कि जब आप एग्जामिनेशन करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको डायलेटेशन दिखेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि लेबर स्टार्ट मतलब हो चुका है, ठीक। साथ ही साथ सर्वाइकल इफेसमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है कि सर्विक्स का पतला होना, ठीक है, और छोटा होना, वो क्या कहलाता है, सर्वाइकल इफेसमेंट। क्यों हो रहा है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या हो रहा है, सर्विक्स छोटा हो रहा है, ठीक, और पतला हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ सॉफ्ट भी हो जाता है। फिर सो परजेंस होना। जब आपको ये दिखे कि जैसे कि एक मदर आई, ठीक है, तो मदर में आपने देखा कि वो कह रही है पेन हो रहा है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और फिर आपने एग्जामिनेशन किया तो सर्विक्स डायलेटेशन आपको दिखा थोड़ा सा, फिर सर्वाइकल इन्फेसमेंट आपको देखा, ठीक है, सर्विक्स सॉफ्ट सॉफ्ट दिखा, पतला दिखा, छोटा दिखा, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि लेबर का ये साइन एंड सिम्टम्स है, लेबर स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ सो परजेंस मिलेगा आपको, सो दिखेगा। सो क्या है कि जो सर्विक्स है वो क्या क्या हो रहा था, जब कंप्लीट प्रेगनेंसी के दौरान वहां पे म्यूकस का एक प्लग बना हुआ था, ठीक है, तो प्लग बना हुआ था,
तो अब क्या हुआ, फीटस बाहर आ रहा है तो इस पे प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय होकर के नीचे वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सो। ये क्या है, म्यूकस, साथ ही साथ इसमें स्लाइटली ब्लड रहता है, ठीक, सो दिखेगा। फिर वाटर बैग का फॉर्मेशन, ठीक, वाटर बैग भी आपको दिखेगा। वाटर बैग क्या है, वही एमनियोटिक फ्लूइड है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये बल्ज होकर के सर्विक्स से बाहर आ रहा है, ठीक, प्रेशर पड़ने के कारण, तो वाटर ऑफ बैग का फॉर्मेशन दिखेगा। साथ ही साथ लोअर यूट्राइन सेगमेंट का निर्माण, यूट्रस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। एक तो अपर लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, नीचे सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, तो ये क्या होता है कि यूट्राइन सेगमेंट का भी निर्माण हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट सर्कुलर का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आपको मेम्ब्रेन रैप्चर दिखेगा, ठीक। फिर है चेंज इन वाइटल, जब मदर को पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जब पेन होगा तो वाइटल चेंज आपको दिखेगा, ठीक है। उसका बीपी बढ़ा हुआ दिखेगा, और साथ ही साथ क्या दिखेगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। तो अगर ये सब सिम्टम्स दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि लेबर स्टार्ट हो गया है, और यह क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि इसमें डायलेटेशन स्टार्ट हो गया है, बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें आपको इतना सारा चेंज दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि लेबर का फर्स्ट स्टेज है, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो सर्विक्स डायलेट हो रहा था, इसको भी अलग अलग फेज में डिवाइडेड कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ और सर्विक्स क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया, ऐसा तो नहीं था। इसमें देखा गया कि अलग अलग समय में अलग अलग डायलेटेशन हो रहा है, ठीक। तो इसलिए इसका जो सर्वाइकल डायलेटेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, जिसमें पहला है लेटेंट। लेटेंट में देखा गया कि इसमें सर्विक्स 1 से 3 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है। कितना डायलेट हो रहा है, 1 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ज्यादा समय ले रहा है, इसमें क्या समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। मतलब जो सर्विक्स का डायलेटेशन है वो थोड़ा देर से होगा, ठीक। साथ ही साथ इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, माइल्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें पेन भी नॉर्मल रहेगा, ठीक। फिर देखा गया एक्टिव में, इसमें सर्विक्स का डायलेटेशन 4 से 7 सेंटीमीटर हो रहा था। जब 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए, 4 से 7 सेंटीमीटर, तो उसको रखा गया एक्टिव फेज में। इसमें पेन का कैसा था, मॉडरेट, ठीक है, पेन मॉडरेट था, ठीक। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, ठीक। उसके बाद ट्रांजिशन में देखा गया कि इसमें 10 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, ठीक है। अब पेन कैसा है, सीवियर, सीवियर पेन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि एक्टिव फेज में देखा गया था कि सर्विक्स क्या, फीटस क्या हो रहा है, डिसेंट होना शुरू कर दिया, ठीक। मतलब एक्टिव फेज में जो फीटस है वो नीचे की तरफ आना शुरू करने लग जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव, ठीक। तो क्या हम देखें कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा है, सर्विक्स का फुल डायलेटेशन हो रहा है, और डायलेटेशन का क्या कारण है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, फीटल एक्सिस का प्रेशर, और वाटर ऑफ बैग का फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब वाटर ऑफ बैग का। फिर नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंज। इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज क्या क्या देखने मिलेगा कि पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। आप जब एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्विक्स का डायलेटेशन, सर्वाइकल इन्फेसमेंट, सो पर्जेंस, बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन मिलेगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का निर्माण होने लगेगा, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कभी रैप्चर हो भी जाता है तो कभी नहीं होता है, ठीक। साथ ही साथ चेंज इन वाइटल, वाइटल चेंज देखने मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या दिखेगा आपका, जो सर्विक्स डायलेट हो रहा है उसको हम क्या किए, 3 फेज में बांट दिए, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। लेटेंट में क्या हुआ, 1 से 3 सेंटीमीटर डायलेट हुआ, एक्टिव पे 4 से 7 सेंटीमीटर, और ट्रांजिशन में 10 सेंटीमीटर। इसमें पेन कैसा था, माइल्ड था, कॉन्ट्रैक्शन कैसा था, माइल्ड था। इसमें क्या था, पेन मॉडरेट हो गया, जाहिर सी बात है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पेन और ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो फीटस है वो डिसेंट होना स्टार्ट हो गया, फीटस अब नीचे की तरफ आने लग गया, ठीक।
उसके बाद ट्रांजिशन में क्या हुआ, पेन सीवियर हो गया, कॉन्ट्रैक्शन भी मतलब सीवियर हो गया, ठीक, अब बढ़ता ही जा रहा है और उसमें क्या हो गया, फीटस अब बाहर की तरफ आने लग गया। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज लेबर है उस दौरान हम क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।